Hello students, welcome back to our channel. In this video, we discuss about the nutrition topic in human beings. And in human beings, जो human beings होते हैं वो कौन से एनिमल्स होते हैं? कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर नहीं होते हैं, कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर होते हैं। जो हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके जो ऑर्गन्स हैं उन्हें हम सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे तो हमें आसान रहेगा और साइंस के अंदर हमें ये सीक्वेंस वाइज ही पढ़ने चाहिए। फर्स्ट है माउथ, सेकंड इसोफेगस जो कि हमारी फूड पाइप होती हैं, थर्ड इज़ स्टमक, फोर्थ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड फिफ्थ इज़ लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, आगे मैं इनको ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगी इसी वीडियो के अंदर, आप देखते रहिएगा। जो ग्लैंड्स हैं हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के ह्यूमन बींग के, वो कौन कौन से हैं? सलाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड पैनक्रियास। तो अभी हम स्टेप्स पढ़ेंगे किसके? न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के अंदर, कि जो खाना है वो कैसे फूड जो है डाइजेस्ट होता है। फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है या स्टेप है वो है इंजेशन। ओके, इंजेशन हम पढ़ेंगे। ह्यूमन बींग्स के अंदर इंजेशन क्या है? इंजेशन वो चीज़ है जो कि फूड को हम अपने माउथ में लेते हैं और जो फूड है वो माउथ के अंदर जाकर विद द हेल्प ऑफ हैंड्स माउथ के अंदर जाता है, उसे ही हम इंजेशन बोलते हैं। इंजेशन मतलब खाने को तोड़कर अपने मुंह में रखना विद द हेल्प ऑफ हैंड्स। सेकेंड है डाइजेशन स्टेप, सेकेंड इज डाइजेशन। द डाइजेशन ऑफ फूड बीइंग्स इन द माउथ इटसेल्फ। जो डाइजेशन होता है फूड का वो माउथ के अंदर अपने आप होता है। कैसे होता है? जो टिप्स होते हैं वो फूड को कट करते हैं स्मॉल पीसेस के अंदर और फिर उसे चीव किया जाता है। चीव करना यानी उन्हें तोड़ना और ग्राइंड करना यानी उन्हें पीसना। ये होती है हमारी फिजिकल डाइजेशन, ठीक है। टिथ के द्वारा फूड को तोड़ना छोटे छोटे पीसेस में और उन्हें पीसना, ये है फिजिकल डाइजेशन। उसके बाद माउथ के अंदर जो है क्या प्रेजेंट होता है? सलाइवा, जो कि किससे प्रोड्यूस होता है? सलाइवरी ग्लैंड से। द सलाइवरी ग्लैंड्स इन आवर माउथ प्रोड्यूस सलाइवा, वाटरी लिक्विड। जो हमारे मुंह के अंदर जो पानी सा होता है, वाटरी लिक्विड होता है, वो होता है सलाइवा, जो कि सलाइवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। वो क्या करता है? जो अमाइलेज है, कौन सा अमाइलेज? सलाइवरी अमाइलेज जो है वो अपने अंदर यानी उसमें प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? सलाइवरी अमाइलेज, जो कि डाइजेस्ट करता है स्टार्च को यानी कार्बोहाइड्रेट को, जो कि प्रेजेंट होता है फूड के अंदर। किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? शुगर की फॉर्म में। ये हो गई हमारी केमिकल डाइजेशन। आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि फिजिकल डाइजेशन क्या होती है और केमिकल डाइजेशन क्या होती है। अब आगे जो हमारी टंग होती है, जीभ होती है, वो क्या किस चीज़ में हेल्प करती है? जो हमने अपने माउथ के अंदर फूड ले रखा है उसको वो क्या करेगी? मिक्सिंग करेगी विद सलाइवा, सलाइवा के साथ उसको मिक्स करेगी। हमारी टंग क्या हमारी टंग किस में हेल्प करती है? सलाइवा को हमारे फूड के साथ मिक्स करने में, मिलाने में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, डाइजेशन हम पढ़ रहे हैं। द डाइजेशन ऑफ फूड रिमेन्स इनकम्प्लीट इन माउथ। हमारे माउथ के अंदर जो है फूड डाइजेस्ट कंप्लीट तरीके से नहीं होता, इनकम्प्लीट तरीके से डाइजेशन होता है। हमने माउथ पढ़ लिया, मैंने आपको स्टेप्स यानी कि जो सीक्वेंस वाइज होते हैं हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स, वो बताए थे। तो डाइजेशन में हम पढ़ेंगे पहले माउथ, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसोफेगस। इसोफेगस क्या होता है? जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो स्लाइटली यानी आराम से हमारे माउथ के अंदर एंटर करता है और कहाँ चला जाता है? फूड पाइप के अंदर। किसकी मदद से? टंग की मदद से। फूड पाइप को हम क्या बोलते हैं? इसोफेगस। जब हमारा स्लाइटली डाइजेस्ट फूड यानी इनकम्प्लीट डाइजेस्टेड फूड हमारी फूड पाइप के अंदर एंटर करता है और
जो फूड पाइप होती है उसकी जो वॉल्स होती हैं वो क्या करना शुरू कर देती हैं, कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से जो हमारा फूड है वो नीचे की तरफ सरकता जाता है। उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, उस मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ओके, जब ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है फूड पाइप के अंदर, तो ये मूवमेंट किस चीज़ में हेल्प करती है, हमारे इनकम्प्लीट डाइजेस्टेड फूड को पुश करती है। किस तरफ पुश करती है, स्टमक के अंदर। जो स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड हुआ था उसको जो फूड पाइप है वो किस तरफ पुश करती है, स्टमक। ओके, थर्ड हमारा ऑर्गन है स्टमक। स्टमक के बारे में पढ़ेंगे। अब फूड जो है हमारा कहाँ आ चुका है, स्टमक के अंदर। तो स्टमक किस शेप का ऑर्गन होता है, जे शेप का, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारी बॉडी के लाइफ साइड ऑफ द एब्डोमेन में। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे जो स्टमक वॉल्स होती हैं वो 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स इनटू, ओके, वो थोड़ी सी लाइन पढ़ने में मिस्टेक हो गई थी, हम दोबारा से इस पॉइंट को पढ़ेंगे। जो स्टमक है, स्टमक वॉल्स होती हैं वो कितने तरह के ट्यूबुलर ग्लैंड्स उनके पास होती हैं, 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स होती हैं, जो कि क्या सीक्रेट करती है, कौन से जूसेस को निकालती हैं, गैस्ट्रिक जूस निकालती हैं। और जो गैस्ट्रिक जूस है उसके अंदर कौन कौन सी सब्सटेंस है, 3 सब्सटेंस है। पहला HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो और 2 कौन कौन से हैं, एंजाइम्स हैं 2, वो हैं पेप्सिन और म्यूकस। ओके, जो हाइड्रोक्लोरिक है यानी HCl है वो क्या कौन सा मीडियम है, एसिडिक मीडियम है, यानी कि HCl एक एसिड है जो क्या करता है, जो एंजाइम है पेप्सिन उनको प्रोटीन के अंदर डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। क्लियर पॉइंट। पेप्सिन क्या डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन, और पेप्सिन की हेल्प कौन करता है, HCl। ओके, HCl एक एसिडिक मीडियम है। नेक्स्ट हम बात करेंगे म्यूकस। म्यूकस क्या करेगा, हमारे स्टमक की वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है। क्यों प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि HCl एक एसिड है। एसिड से अगर हमारी वॉल ख़राब हो गई स्टमक की तो हमारा स्टमक ख़राब हो जाएगा, हमारा डाइजेशन ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए जो म्यूकस है वो हेल्प करता है किसकी, स्टमक की वॉल्स को बचाने में, किससे, HCl से। ओके, जो हमारा इनकम्प्लीट डाइजेस्टेड फूड है वो अब कहाँ जाएगा, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब हम अपना 4th ऑर्गन पढ़ेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक से जो इनकम्प्लीट यानी पार्शियली डाइजेस्ट फूड है वो कहाँ आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो सबसे बड़ा पार्ट है किसका, एलिमेंट्री कैनाल का, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 6.5 मीटर। स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बहुत ही नैरो है और किस फॉर्म में अरेंज है, कोइल फॉर्म में अरेंज है, यानी कि एक पतली सी पाइप लाइक स्ट्रक्चर है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ऐसे जो हमारा ऐसे ऐसे आता है, उसके ऊपर जो कॉइल्स हैं यानी गोल गोल छल्ले से हैं, इस फॉर्म में वो बना हुआ है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ ह्यूमन एलिमिनेटरी सिस्टम। इसके अंदर आपको ये स्मॉल इंटेस्टाइन दिखाई दे रहा होगा कैसे ये बना हुआ है। हमने अभी तक किस किस चीज़ के बारे में पढ़ लिया, टंग, माउथ और ईसोफेगस, उसके बाद हमने पढ़ा स्टमक, 4th पार्ट हम पढ़ रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अभी हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे, मैं आपको ये सिर्फ डायग्राम शो कर रही थी। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज़ जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर वो क्या है, कौन सी साइट है, फूड के
कंप्लीट डाइजेशन की, यानी कि हमारा जो सारा फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ह्यूमन बींग्स में डाइजेस्ट हो जाता है। इसमें कौन कौन से चीज़ें हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, सभी डाइजेस्ट हो जाते हैं। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है 2 ग्लैंड सिक्रीशन करती हैं। इसमें कौन कौन सी? लीवर और पैनक्रियाज। पैनक्रियाज और लीवर जो ग्लैंड है, इनका जो सिक्रीशन होता है, यानी कि जो ये जूस निकालती हैं, उसको स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव करता है। लीवर जो है क्या सिक्रीट करती है? बाइल जूस। बाइल कैसा होता है? ग्रीनिश येलो लिक्विड होता है, जो कि लीवर में बनता है और कहाँ जाकर स्टोर होता है? गाल ब्लैडर में। ओके, अब हम बाइल जूस के बारे में पढ़ेंगे, इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज मेक्स द एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक एल्कलाइन। मतलब कि क्या है इस लाइन का, जो हमने स्टमक के अंदर पढ़ा था, HCl जो है फूड को कैसे फॉर्म बना देता है? एसिडिक। और बाइल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या करता है? उस एसिडिक फूड को किस में कन्वर्ट करता है? एल्कलाइन में, ताकि जो पैनक्रियाटिक एंजाइम है वो उस पर एक्ट कर सके। क्लियर? सेकंड पॉइंट देखिए, जो बाइल सॉल्ट्स हैं वो क्या करेंगे? फैट जो हमारी बॉडी के अंदर या फूड के अंदर प्रेजेंट है, उसको क्या करते हैं? स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, जो क्या करेगा? एंजाइम को बहुत ही जल्दी फास्ट तरीके से एक्ट करेगा और डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। किसका? फूड का। थर्ड पॉइंट देखिए, जो पैनक्रियाज है वो क्या सिक्रीट करता है? पैनक्रियाटिक जूस। और वो जो जूस सेक्रेट करेगा उसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा? पैनक्रियाटिक एंजाइम। पैनक्रियाटिक एंजाइम किस चीज़ में हेल्प करता है? हमारे स्टार्च को तोड़ने में, हमारे ठीक है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज किसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है? स्टार्च को। उसके बाद ट्रिप्सिन, जो पैनक्रियाज है वो ये सारे जूस निकालता है, सिक्रीट करता है। पहला जूस हमने पढ़ा पैनक्रियाटिक जूस, जिसमें कौन क्या प्रेजेंट होते हैं? पैनक्रियाटिक अमाइलेज, जो कि स्टार्च को ब्रेक डाउन करते हैं। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और लाइपेज किस चीज़ में हेल्प करता है? फैट्स को तोड़ने में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ, जो वॉल्स होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसमें जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या सिक्रेट करते हैं? इंटेस्टाइनल जूस। क्लियर? स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं वहाँ से कौन सा जूस सिक्रेट होता है? इंटेस्टाइनल जूस। और जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वो फाइनली क्या कन्वर्ट करते हैं? प्रोटीन को अमीनो एसिड में और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज और फैट में, जो कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। इस प्रोसेस के बाद जो डाइजेशन हो रहा है वो कन्वर्ट्स हो जाता, किस में कन्वर्ट हो जाता है? लार्ज और इनसॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो हमारे बड़े बड़े फूड मॉलिक्यूल्स के टुकड़े थे जो सोल्यूबल यानी घुल नहीं रहे थे, उनको स्मॉल फूड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। और कैसे मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं? वो सोल्यूबल घुलनशील मॉलिक्यूल हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन। ओके, लेट्स स्टार्ट द थर्ड स्टेप ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड। हमने 2 स्टेप पढ़ लिए हैं, इंजेशन और डाइजेशन। अब हम थर्ड स्टेप पढ़ेंगे, एब्जॉर्प्शन। जो हमारा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्ट हो चुका है, एब्जॉर्प्शन स्टेप में यानी प्रोसेस में उसे एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, हम बात करेंगे कैसे एब्जॉर्ब किया जाएगा। जो इनर सरफेस होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो कैसा फिगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, उसे हम विलाई बोलते हैं।
स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक न्यूमरस फिगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, उसे हम विलाई बोलते हैं, जो कि अपने सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है और क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है डाइजेस्टेड फूड का। किसका एब्जॉर्प्शन करता है? डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन करता है। कौन करता है? विलाई। ओके, विलाई कहाँ प्रेजेंट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। कैसा स्ट्रक्चर है? फिगर लाइक प्रोजेक्शंस, उसे हम बोलते हैं विलाई। क्लियर? अब जो डाइजेस्टेड फूड है एब्जॉर्ब्ड हो चुका है किसके थ्रू? स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स के थ्रू। वो कहाँ जाएगा? ब्लड के अंदर चला जाएगा। क्लियर? ओके, लेट अस डिस्कस अबाउट द फोर्थ स्टेप, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन प्रोसेस के अंदर क्या किया जाता है, क्या होता है एसिमिलेशन प्रोसेस, ये डिस्कस करेंगे अब हम। एसिमिलेशन, जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है या डिसॉल्व्ड हो चुका है यानी घुल चुका है, उससे ब्लड लिया जाता है और हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स में ले जाया जाता है। ठीक है, सभी पार्ट्स के अंदर बॉडी के ब्लड ले जाया जाता है और इट बिकम एसिमिलेटेड एज अ पार्ट ऑफ द सेल्स, और उनकी सेल्स के अंदर भी ले जाया जाता है और उसे यूटिलाइज किया जाता है एनर्जी के लिए। और जो हमारे ओल्ड टिश्यू हैं उन्हें न्यू टिश्यू में रिपेयर करने के लिए हम ब्लड का यूज़ करते हैं, यानी उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। द लास्ट स्टेप इज फिफ्थ, ईजेशन। ईजेशन क्या प्रोसेस है? इसके अंदर जो फूड एब्जॉर्ब नहीं हुआ, जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड है, उसे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ले जाया जाता है और उसके लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो विलाई की अमाउंट है यानी जो विलाई है वो और भी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है और वो क्या करती हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है उस मटेरियल से। कौन से मटेरियल से? जो फूड एब्जॉर्ब नहीं हुआ था पूरी तरीके से। अब जो वाटर एब्जॉर्ब कर लिया गया है, पानी एब्जॉर्ब कर लिया गया है, अब क्या किया जाएगा? जो मटेरियल अब भी बच गया है एब्जॉर्ब करने के बाद, वाटर का एब्जॉर्प्शन होने के बाद अब भी जो मटेरियल बच गया है उसे हम बॉडी से निकाल देते हैं, यानी एग्जिट कर देते हैं बॉडी से। किसके थ्रू? एनएस के थ्रू। ओके, दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। सॉरी बच्चों, स्टूडेंट्स, माय फ्रेंड्स, मैंने गलती से यहाँ पर बोल दिया था डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। इट इज़ नॉट डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स, इट इज़ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ओके, क्लियर? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। थैंक यू।